हाय स्टूडेंट्स, इस पार्ट में हम एनएलएम के 3 प्रॉब्लम्स डिस्कस करते हैं जो कि बीएम शर्मा सिंगेज पब्लिकेशन की बुक से हैं और जनरली स्टूडेंट्स का वो डाउट रहते हैं। तो ये तीनों ही प्रॉब्लम अपने कंस्टेंट मोशन से रिलेटेड हैं। देखिएगा, फर्स्ट प्रॉब्लम ये है, इसमें क्या है, ए सिस्टम इज शोन इन फिगर, अज्यूम दैट सिलेंडर रिमेन्स इन कॉन्टैक्ट विद 2 वेजेज। तो ये सिलेंडर जो है दोनों वेजेज के साथ में हमेशा कॉन्टैक्ट में है और इसमें जैसे ये वेज का वेलोसिटी गिवन है 2u मीटर पर सेकेंड और इसका गिवन है u मीटर पर सेकेंड और अपने को सिलेंडर का वेलोसिटी कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे देखिए, एक आइडिया तो ये लग रहा है कि सिलेंडर जो है, जैसे एक तो अपने पास में अगर यहाँ पे वेज कंस्टेंट का कंडीशन अप्लाई करेंगे तो ये इसके कॉन्टैक्ट में भी रहेगा, तो इस डायरेक्शन में अलोंग द नॉर्मल रिलेटिव वेलोसिटी कितना होना चाहिए, 0। और यहाँ पे फिर इसके लिए अप्लाई करते हैं तो अलोंग द नॉर्मल रिलेटिव वेलोसिटी यहाँ पे कितना होना चाहिए, 0। इसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो ये इधर चलना चाहिए हॉरिजॉन्टल में, और इसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो ये बेसिकली हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कुछ दोनों में चलना चाहिए। बट हाँ, हमें इसकी हेल्प से ये तो पता लग गया है कि हॉरिजॉन्टल में वेलोसिटी कितना होना चाहिए। ये देखिएगा, ये जो लाइन है वो नॉर्मल होगी, तो इस लाइन के अलोंग इसका वेलोसिटी कितना है, 2u, तो इसका वेलोसिटी भी कितना होना चाहिए, 2u। तो एक तो हम कंसिडर करते हैं कि ये जो सिलेंडर है वो हॉरिजॉन्टल में चल रहा होगा और कुछ वर्टिकल में चल रहा होगा, तो vy और vx। अब ये x वाला तो हमें डायरेक्ट इससे पता लग जाएगा। तो देखिएगा, जब इसके इस वाले वेज की हेल्प से देखा हमने तो इसके कांटेक्ट में यहाँ पे रहेगा और अलोंग द नॉर्मल रिलेटिव वेलोसिटी 0 होना चाहिए वेज कंस्टेंट में, तभी यहाँ पे क्या होगा, इसके कांटेक्ट में रहेगा। अदरवाइज यहाँ पे कोई रिलेटिव मोशन आ गई तो ये कांटेक्ट ब्रेक हो जाएगा। तो इसके पास 2u है, वेज का जो ये पॉइंट है, वेज का ये पॉइंट कांटेक्ट में, उसके पास वेलोसिटी 2u होगी। तो ये जो आपके पास में सिलेंडर है उसके पास में अलोंग द नॉर्मल वेलोसिटी 2u, मतलब हॉरिजॉन्टल में वेलोसिटी कितनी हो गई है, 2u। अब ये जो दूसरा वाला वेज अपने पास ये वाला है, इसको देखते हैं। तो इसको हमने देखा यहाँ पे, ये इस टाइप से हमने कंसिडर किया। ये वाला जो वेज था वो चल रहा था, देखिएगा, u से, तो इसके पास में हमने इधर की तरफ एक वेलोसिटी लिया u। अब देखो, ये जो स्फीयर था, सिलेंडर था अपने पास में, इसके पास में 2u इधर है और हमने एक वेलोसिटी इधर v डैश मान लिया जो कि vy बोल सकते थे। अब यहाँ पे हम अलोंग द नॉर्मल इक्वेशन अप्लाई करें कंस्टेंट का कि रिलेटिव मोशन यहाँ पे 0 होना चाहिए। देखो, ये वाला वेज का अगर अलोंग द नॉर्मल कंपोनेंट देखेंगे तो कितना होगा, u/2, और इस वाले 2u को अगर उधर कंपोनेंट लेके जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 2u इंटू cos 60, कितना हो जाएगा, u। तो यहाँ पे वेज कंस्टेंट अगर अप्लाई करते हैं, अच्छा, ये जो v डैश हमने कंसिडर किया, इसका भी इधर जो कंपोनेंट आएगा v डैश cos 30, तो कितना होगा, v डैश cos 30 इसके पास वेलोसिटी, उसमें से v डैश cos 30 इधर है और u उसका अगेंस्ट है, तो कितना हो गया, -u। तो v डैश cos 30 -u, दैट मीन्स ये इसके पास अलोंग द नॉर्मल नेट वेलोसिटी रही। वो वेलोसिटी किसके इक्वल होनी चाहिए, वेज के अलोंग द नॉर्मल वेलोसिटी u/2 के इक्वल होना चाहिए, तभी इस डायरेक्शन में वेज कंस्टेंट की कंडीशन फुलफिल हो पाएगी, इसके कॉन्टैक्ट में रहेगा। सो u/2, दैट मीन्स v डैश cos 30 -u इक्वल्स टू u/2। ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, v डैश इंटू √3/2 इक्वल्स टू 3u/2। यहाँ से ये कैंसिल होता है और v डैश की वैल्यू कितनी आ जाएगी, √3u। तो v ऑफ सिलेंडर यहाँ से कैलकुलेट करेंगे। तो नाउ सिलेंडर हैज़ 2 वेलोसिटीज, 2u इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन एंड v डैश इन वर्टिकल डायरेक्शन। सो 2u स्क्वायर एंड v डैश स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा आपका 2u स्क्वायर एंड 3u स्क्वायर, कितना हो जाएगा √7u। ये क्लियर है। तो ये एक अच्छा प्रॉब्लम है वेज कंस्टेंट का, ध्यान रखिएगा इसको। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, वेज कंस्टेंट में क्या रहता है अपने पास, अलोंग द नॉर्मल, अगर ये वेज है अलोंग द नॉर्मल, अगर ये बॉडी कॉन्टैक्ट में है तो रिलेटिव वेलोसिटी या रिलेटिव एक्सेलरेशन कितना होना चाहिए, 0। इस प्रॉब्लम में हमने उन्हीं वेलोसिटी की टर्म्स में बात की है। एक और प्रॉब्लम यहाँ पे गिवन है, देखिएगा, इसमें गिवन है 2 स्मॉल रिंग्स O एंड O' आर पुट ऑन 2 वर्टिकल स्टेशनरी रोड्स AB एंड A', तो यहाँ पे 2 रोड्स हैं AB एंड A', B' रेस्पेक्टिवली। वन एंड ऑफ एन इनएक्सटेंसिबल थ्रेड इज टाइड टू पॉइंट A'। The thread passes through the ring O' and its other end is tied to ring O. Assuming that ring O' moves downward at constant velocity v1, तो ये रिंग जो O' है वो आपके पास में v1 से डाउनवर्ड मूव करी। एक और रिंग यहाँ पे है O, वो v2 से चल रही है। Assume that ring O' moves downward at constant velocity v1, then velocity v2 of the ring O, इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, और एक किसी मोमेंट पे ये एंगल जो है अपने को दैट AO' दैट इज अल्फ़ा। अब यहाँ पे भी देखिएगा,
स्ट्रिंग टोटल कहाँ से कहाँ पे, ए से ओ पे, ओ डैश पे और ओ डैश से ओ पे, तो टोटल स्ट्रिंग का लेंथ ये होगा, ये कहीं नहीं जाने वाला, कांस्टेंट रहेगा। बस इसी प्रॉपर्टी का हमें यूज करना है कि स्ट्रिंग की लेंथ कांस्टेंट रहेगी। तो देखो मैंने यहाँ पे डायग्राम बनाया कि ये लेंथ कितनी है, कंसिडर किया मैंने L, और ये कितना कंसिडर कर लेता हूँ मैं Y। अब यहाँ पे जो dy/dt है वो तो बेसिकली कितना हो जाएगा V1, और यहाँ पे भी कुछ रिलेटिव वेलोसिटी देखना पड़ेगा भी, कुछ ये भी मूव कर रहा है, इसका भी इधर कंपोनेंट आएगा, ये इधर मूव कर रहा है, इसका भी इधर कंपोनेंट आएगा। होना क्या चाहिए अपने पास में, और ये एंगल अल्फ़ा है तो ये भी अल्फ़ा होगा, कि L प्लस वाई का जो सम है L प्लस वाई वो क्या होना चाहिए, कांस्टेंट रहना चाहिए। इसको अगर मैं डिफ्रेंशिएट कर दूँ dl/dt और इसको डिफ्रेंशिएट करूँगा तो dy/dt, और कांस्टेंट है 0। अब यहाँ पे देखिएगा, अगर ये रिंग इधर जाएगा और ये रिंग इधर आएगा तो ये डिस्टेंस अभी कम हो रहा है। ये लीस्ट कब होगा, जब ये कुछ ऐसे दोनों एक लाइन पे आ जाएंगे, इस मोमेंट पे लेंथ जो है लीस्ट रहेगा। तो अभी जो लेंथ है वो कम हो रहा है, तो मैं पुट करूँगा v1 का इधर कंपोनेंट कितना, v1 कोस अल्फ़ा, ये अंदर की तरफ है, डिक्रीज कर रहा है, ये भी अंदर की तरफ आएगा, डिक्रीज करेगा। तो v1 कोस अल्फ़ा प्लस v2 कोस अल्फ़ा, और l कम हो रहा है तो माइनस dl/dt के इक्वल। यहाँ से अगर पुट करते हैं, और dy/dt क्या होगा, dy/dt बेसिकली ये जितना नीचे मूव करेगा वही आपके पास में v1 वेलोसिटी हो जाएगा। y किस रेट से चेंज हो रहा है, दैट इज़ v1। तो यहाँ पे हमने बोला, और वो इंक्रीज हो रहा है उसको पॉजिटिव रखा, माइनस v2 इंटू कोस अल्फ़ा, ये यहाँ से dl/dt की जगह कितना पुट कर दिया, इस नेगेटिव को इधर ट्रांसफ़र कर दिया, तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखिएगा एक नेगेटिव साइन है, l कम हो रहा है, तो ये क्वांटिटी कितनी हो जाएगी, इसको पुट किया, माइनस v2 कोस अल्फ़ा माइनस v1 कोस अल्फ़ा प्लस v1 इक्वल टू 0। बस यहाँ से हम अपने को v2 सेपरेट करना है, तो v2 को सेपरेट कर लेते हैं। तो v2 को सेपरेट करते हैं तो देखिए इस इक्वेशन से ये v2 कोस अल्फ़ा, ये क्वांटिटी कितनी हो जाएगी, v2 कोस अल्फ़ा, इसको उधर लेके चले जाएंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, और इधर आ जाएगा v1, इधर देखिएगा v1 कॉमन लेंगे 1 माइनस कोस अल्फ़ा, तो ऐसा हो गया v1 1 माइनस कोस अल्फ़ा v2 कोस अल्फ़ा, ये हो जाएगा v1 2 टाइम्स साइन स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 v2 कोस अल्फ़ा, तो v2 की वैल्यू होगी 2 टाइम्स v1 स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2, और ये क्वांटिटी आपकी यहाँ पे कितनी हो गई है, डिवाइडेड बाई कोस अल्फ़ा। तो अपना इसी टाइप से कुछ ऑप्शंस वहाँ पे प्रेजेंट है, एक ऑप्शन अपना मैच करेगा। क्लियर है, वापस से रिपीट कर रहा हूँ मैं कि यहाँ पे y जिस रेट से चेंज होगा दैट इज़ v1, और ये l जिस रेट से चेंज होगा वो बेसिकली इस डायरेक्शन में रिलेटिव वेलोसिटी कितनी है। और अपना कॉन्सेप्ट क्या है, स्ट्रिंग का लेंथ अनचेंज रखना, l प्लस वाई का सम क्या होना चाहिए, l प्लस वाई का l एंड y का सम आपका कांस्टेंट रहना चाहिए, तो उसका रेट ऑफ चेंज कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, एक और प्रॉब्लम है, इसमें आपके पास ब्लॉक्स वगैरह कुछ यूज किए हैं। तो यहाँ पे गिवन है फॉर द गिवन फिगर ए का मास है वो 30 kg गिवन है, बी एंड सी आर ऑफ इक्वल मास, ये भी आपके पास में एक यहाँ पे एक इस टाइप का स्ट्रक्चर है, बी और सी इक्वल मास के हैं और 5 kg के हैं, और ये यहाँ पे इसको टच कर रहा है। ऑल सर्फेसेस आर स्मूथ, देयर इज़ नो फ्रिक्शन, दैट मीन्स। और यहाँ पे गिवन है अपने पास में ऑप्शन है कि ए बी सी के एक्सेलरेशन कितने होंगे, कॉन्टैक्ट फोर्स बिटवीन ग्राउंड एंड बी कितना होगा, स्ट्रिंग में टेंशन कितना होगा, कॉन्टैक्ट फोर्स बिटवीन बी एंड सी कितना होगा। तो हमने यहाँ पे देखिएगा इसको सिंपल ग्राउंड फ्रेम से ही देखा है। मैंने कंसिडर कर लिया यहाँ पे कि चलिए ये जो बी है आपके पास ये वाला, तो बी का डायग्राम बनाया यहाँ पे, ये बी वाला हो गया। बी पे देखिएगा यहाँ पे पुली है, इस पुली पे देखेंगे यहाँ पे टेंशन टी, यहाँ पे टेंशन टी, तो यहाँ पे टेंशन टी और यहाँ पे टेंशन टी। इस पुली पे देखेंगे यहाँ पे टेंशन टी, यहाँ पे टेंशन टी, तो ये पुली पे टेंशन टी और टेंशन टी। इस वाली पुली पे आएंगे टेंशन टी, तो ये वाला टेंशन टी, ये वाला टेंशन टी। एक स्ट्रिंग है, यहाँ से यहाँ तक एक स्ट्रिंग है, तो टेंशन की वैल्यू सेम रहेगी। फिर एक बी और सी के बीच में कॉन्टैक्ट होगा तो एक रिएक्शन फोर्स यहाँ से भी आ जाएगा। देखो ये वर्टिकल में काम कर रहा है, ये दोनों आपस में कैंसिल कर जाएंगे, ये वाले भी आपस में दोनों कैंसिल कर जाएंगे, बट ये हॉरिजेंटल में रहेगा। तो इस वेज बी पे देखेंगे तो नेट फोर्स में मैं ये कंसिडर कर सकता हूँ, ये टी है और ये नॉर्मल है हॉरिजेंटल डायरेक्शन में। तो इसका इक्वेशन, चलिए इसका एक्सेलरेशन मैंने कंसिडर किया A2, और यहाँ पे एक और जो ब्लॉक यहाँ पे कंसिडर किया ए वाला, ये वाला, इसका कंसिडर कर लेता हूँ कि एक्सेलरेशन कितना है, A1 है। तो आइए पहले इन दोनों का इक्वेशन नोट कर लेते हैं, फिर आएंगे हम सी वाले पे। तो ए वाले की इक्वेशन सबसे पहले नोट करेंगे तो क्या होगा, T इक्वल टू 30 इंटू A1। और अगर बी वाले का एक्सेलरेशन नोट करेंगे तो ये मैं A2 इधर कंसिडर कर लेता हूँ, तो इधर कंसिडर किया तो T इधर की तरफ और नॉर्मल उसको अपोज करा, तो T माइनस एन इक्वल टू 5 इंटू A2। चलिए ये इक्वेशन बना। अब आइए सी वाले पे, तो सी वाले पे देखेंगे तो एक तो उस पर इधर से नॉर्मल लग रहा है और वो इसके साथ कॉन्टैक्ट में, तो इसका एक्सेलरेशन अगर A2 है तो इसका भी हॉरिजेंटल में कितना होना चाहिए, A2।
तो एक तो यहाँ से जो नॉर्मल है वो किसके इक्वल हो जाएगा, एम ऑफ सी इंटू A2। तो यहाँ से इक्वेशन आ जाएगी नॉर्मल की वैल्यू एम इंटू A2, ये इक्वेशन बना। चलिए अगर मैं देखता हूँ यहाँ पे वर्टिकल डायरेक्शन में, अब आइए एक्सेलेरेशन की कंडीशन, कांस्टेंट का इक्वेशन अब लगेगा। देखो अगर मान लीजिए यहाँ से जैसे मान अपने पास में स्ट्रिंग है, इस पुली से कनेक्टेड है। अब अगर ये वाला आपके पास में जो ब्लॉक है बी को मैं कंसिडर कर रहा हूँ कि बी इधर जाता है A2 से। सो बी इधर A2 से जाएगा तो ये पुली भी इसके साथ कनेक्ट, वो भी इधर आएगी। तो अगर मान लीजिए चलो A2 के बजाय पहले हम x और y में कंसिडर कर लें कि ये वाला मान लीजिए x इधर मूव करता है तो ये पुली भी x इधर मूव करेगी, तो ये वाली स्ट्रिंग जो x से लूज हो जाएगी वो किसको मिलेगी, c को। इसका मतलब ये रहा कि इसका एक्सेलेरेशन A2 है तो c का एक एक्सेलेरेशन इधर आ जाएगा A2। ये तो रहा बिकॉज ऑफ b। अब आ जाइए a पे कि a अगर मान लीजिए a का एक्सेलेरेशन हमने कंसिडर किया हुआ है राइट में A1, तो a अगर इधर y चलता है तो ये स्ट्रिंग लूज हो जाएगी y से, वो भी इसको मिलेगा। तो बेसिकली इसका एक्सेलेरेशन अगर A1 है तो इसकी मोशन से A1 एक्सेलेरेशन इसको भी मिलेगा। तो जब इसका एक्सेलेरेशन A2 है और यहाँ पे ब्लॉक A का एक्सेलेरेशन A1 है तो C का एक्सेलेरेशन कितना हो जाएगा, A1 प्लस A2, A3 की वैल्यू देखो। तो ये क्वांटिटी यहाँ पे A3 डायरेक्टली कितना हो गया, A1 प्लस A2। हम इसका यूज कर सकते हैं, ये रिलेटिव मोशंस को छोड़ें, डायरेक्ट अप्लाई कर दिया हमने। तो यहाँ पे देखिएगा ये वैल्यू कितनी आएगी, 5g माइनस टी इक्वल टू 5 इंटू A3, ये वैल्यू आ गई। फिर हम ये इक्वेशंस बन गए, फर्स्ट बन गया, सेकंड मैंने सी वाले को यहाँ पे अब सबसे लास्ट में देखा है। फिर देखिए ये इक्वेशन बी के लिए बना। अब अगर इन दोनों इक्वेशंस को मैं कंबाइन कर दूँ देन नॉर्मल की वैल्यू देखो, यहाँ पे बी और सी का मास इक्वल है तो 5 इंटू A2 यहाँ पे, 5 इंटू A2 यहाँ पे, ये नॉर्मल की वैल्यू यहाँ पुट करूँगा तो टेंशन हो जाएगा 10 A2, ये वैल्यू आ गई। अब ऐसा कर सकते हो, एक इक्वेशन ये बन गया अपना A3 इक्वल्स टू A1 प्लस A2। A3 मतलब ये वाली जो वैल्यू थी इसका एक्सेलेरेशन जो A3 यहाँ पे कंसिडर किया है, तो A3 की वैल्यू यहाँ से कितनी हो जाएगी, 5g माइनस टी अपॉन 5, 5g माइनस टी अपॉन 5। A1 कितना हो जाएगा यहाँ से t/30 और A2 यहाँ से कितना हो जाएगा t/10। इसको जब सोल्व करते हैं तो यहाँ से आपके पास में जो t है, t की वैल्यू आ गई है 30 न्यूटन। अगर t 30 आ गया तो अब अपना काम हो जाएगा। अगर t की वैल्यू 30 है तो यहाँ से देखिए इसका एक्सेलेरेशन कितना हो जाएगा, A2 हो जाएगा 3। तो यहाँ पे A2 किसका एक्सेलेरेशन था अपना b का, वो मैच कर जाएगा। फिर A1 यहाँ पे पुट करेंगे तो 30 कितना हो जाएगा, यहाँ पे 30 पुट करोगे तो 1 आ जाएगा, वो भी राइट है। फिर देखिएगा अगर C की बात करेंगे तो C के पास में क्या हुआ, इधर देखो C के पास में एक एक्सेलेरेशन तो इधर है A2 दैट मीन्स 3, एक एक्सेलेरेशन इधर है A1 प्लस A2 दैट मीन्स 1 प्लस 3 कितना हो जाएगा 4। तो C के पास में ऐसा हुआ कि एक एक्सेलेरेशन इधर है 3 का, एक एक्सेलेरेशन इधर है 4, तो एक्सेलेरेशन ऑफ C कितना हो जाएगा 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर रूट कितना हो गया 5, ये भी आ गया। चलो A2 की वैल्यू को यहाँ पुट कर लें, A2 कितना आया था यहाँ से 3 आया था, तो A2 को जब यहाँ पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा 15, दैट मीन नॉर्मल की वैल्यू कितनी आ जाएगी 15। तो ये भी मैच कर गया, फर्स्ट मैच कर गया अपना, टेंशन भी मैच कर गया, ये भी मैच कर गया। अब रहा अपने पास कॉन्टैक्ट फोर्स बिटवीन बी एंड ग्राउंड। तो कॉन्टैक्ट फोर्स बिटवीन बी एंड ग्राउंड उसमें क्या होगा, देखो वो 350 यहीं पे रॉन्ग हो जाएगा वो, बिकॉज बी और ग्राउंड के बीच में यहाँ पे देखो इसका मास कितना था 5g, तो एक यहाँ से 5g लगेगा, एक यहाँ से 30g लगेगा, तो 35g तो यही हो गया। लेकिन अभी और भी फोर्सेज है, इसके फ्री बॉडी डायग्राम को देखो, चलो ये दोनों आपस में कैंसिल कर जाएंगे, लेकिन अभी ये वाला टेंशन वो उसको नीचे पुल कर रहा है, नीचे की तरफ पुल कर रहा है, दैट मीन्स ये भी रिएक्शन फोर्स में काउंट करने वाला है। तो यहाँ से जो रिएक्शन आएगा लेट्स से R, उसमें एक तो क्या होगा इसका अपना 5g, एक इस वाले से की हेल्प से आएगा कितना 30g रिएक्शन आ जाएगा, और एक ये वाला टेंशन T। तो रिएक्शन कितना होगा 350, तो ये हो गया, और उसमें टेंशन और 380 आना चाहिए, जबकि ऑप्शन में 350 के बने, तो ये रॉन्ग है। तो आई होप ये प्रॉब्लम्स आपको हेल्प करेंगे।